गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगेन हमने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो हमारा पहले वीडियो में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कर दिया। अभी हमने डिस्कस करूंगा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो होता है वो है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ योर अकाउंट है। पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एसेट्स। व्हिच आर एसेट्स? एसेट्स मतलब जो आपको पास है, जैसे है प्लांटेड मशीनरी है, जो मशीनरी है आपका ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको एसेट्स है। फर्नीचर आपको एसेट्स है, बिल्डिंग आपको एसेट्स है, बिल्डिंग आपको एसेट्स है, योर स्टॉक आपको एसेट्स है, डेटर्स मतलब है जिनको हमने थ्रू क्रेडिट मटेरियल्स बेच दिया, ठीक है, थ्रू क्रेडिट्स मटेरियल बेच दिया डेटर्स। देन योर कैश इटसेल्फ योर एसेट्स, सो दीज आर योर एसेट्स। सो जो आप एसेट्स अकाउंट देखोगे विद इन दिस हेड्स आपको जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट स्लोली आप जान जाओगे व्हिच आर द एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट कम्स योर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या क्या होता है? लायबिलिटी शुरुआत से होता है कैपिटल से, कैपिटल एंड उसका अंडर में आपको लोन होता है एंड योर रिजर्व्स होता है। रिजर्व्स जो ऑल accumulated profit, then your creditors, outstanding liabilities, तो यही है आपको लायबिलिटीज है। नाउ क्वेश्चंस कम, बैलेंस शीट में एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये जो अदर देन दिस पोर्शंस कैपिटल प्लस रिजर्व छोड़ के ये है आपको लायबिलिटीज है। ये जो क्यों है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट मीन्स योर कैपिटल इक्वल टू एसेट्स minus liabilities, that is right. So this is the thing. Now question come, why assets equal to liabilities? ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। That means your जो बैलेंस शीट में जैसे है ये है एसेट्स आपको होता है, ये है लायबिलिटीज हो जाता है, ठीक है ना। सो क्यों एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज? दैट मीन्स आपको लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कोई भी चीज होता है उसको कंट्रीब्यूशन किधर से आता है? कंट्रीब्यूशन मतलब वो फंड किधर से आता है? वो फंड आता है आइदर आपका ओन कंट्रीब्यूशन कैपिटल से और योर लोन फंड से। लोन फंड दो तरफ से होता है, एक बैंक लोन हो सकता है और योर क्रेडिटर्स हो सकता है। क्रेडिटर्स मतलब है जिनसे आप मटेरियल्स क्रेडिट में खरीद किया बट पेमेंट हुआ नहीं, वो क्रेडिट से। एंड अदर लायबिलिटी जैसे योर सैलरी आउटस्टैंडिंग, आईटेक्स आउटस्टैंडिंग, these are the liability. So this is the thing, that means है कोई ना कोई एसेट्स कोई भी फंड से आता है। फंड कंट्रीब्यूशंस आइदर फ्रेश कैपिटल इंडक्शंस और फ्रेश लोन इंडक्शंस और योर क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। सो एसेट्स ऐसे भी हवा में बनता नहीं है अनलेस अनटिल इसके लिए आप फंड अरेंज करोगे। सो दिस इज द यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचना पड़ेगा। क्यों बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम हो जाता है?
दैट इज द आवर आइडेंटिटी। सो हमने एसेट सीख लिया, लायबिलिटी सीख लिया। कैपिटल अकाउंट वो सेपरेट है। कैपिटल अकाउंट क्यों अलग से आ जाता? सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया एंड 1000 रुपीज कैश लेके आपको ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सो योर दैट कैश इज योर एसेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, कैश योर एसेट, कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी योर कैपिटल। सो दैट मीन्स कोई भी एसेट का फॉर्म वो लायबिलिटी हिसाब से आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में एंड अदर वे अराउंड, इसीलिए बैलेंस शीट भी आपको टैली हो रहा है। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट इज द contribution by the promoter or director. Next comes revenue account. Which are revenue account? Revenue account is nothing but the all incomes. So incomes है, profit हो सकता, interest हो सकता, commission हो सकता, commission earning, ये सब आपको रेवेन्यू अकाउंट होता है। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई भी इनकम्स एंड गेन्स हो जाता वो रेवेन्यू अकाउंट का अंदर में आ जाता। नाउ दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे जो एक्सपेंस अकाउंट। वो एक्सपेंस अकाउंट कौन सा हो जाता है? एक्सपेंस अकाउंट है जैसे आपका स्टाफ है, उसको सैलरी आप पेमेंट कर रहे हैं, उसको स्टाफ का सैलरी पेमेंट हो जाता है। दूसरी है आपको योर रेंट दे रहा है, घर का जो किराए में लिया उसको रेंट दे रहा है। जो आपको जो इंटरेस्ट लोन लिया उसको इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। and other expenses related to your whatever expenses we are paying, all your expense account. So these are all your expense account. So under this modern classification आप देख सकते हैं इसमें टोटल को ये जो पांचों एरिया में बांट दिया है। एक एसेट अकाउंट, एक लायबिलिटी अकाउंट एक है, एक कैपिटल अकाउंट एक है, एक रेवेन्यू अकाउंट है, एक एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आप वर्ल्ड में जितना अकाउंटिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये पांचों हेड से आप कोई भी एक्स्ट्रा हेड आपको मिलेगा नहीं। बट यार एक मतलब होना चाहिए, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज क्लियर है, बट एसेट लायबिलिटी जो है कितनी सारी एसेट्स है वो आइडेंटिफिकेशन आपको करना चाहिए, कितनी सारी लायबिलिटीज है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो दिस इज द लैकुना ऑफ योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया ना, जो गोल्डन रूल जो है, ओल्ड इज गोल्ड एक बात हो जाता, ओल्ड इज गोल्ड। सो वो बहुत इजी था, जो जैसे डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन, इधर अब एसेट आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाए, लायबिलिटी आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाए, योर डेबिट क्रेडिट गलत हो जाएगा। बट ये थोड़ा एडवांस फॉर्म हो जाता, जैसे आपको जानकारी मिलते जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। एसेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है इंक्रीज, जैसे कोई आप एक फर्नीचर खरीद कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस्ड, दैट मीन्स वो फर्नीचर आपका घर में आ रहा है, फर्नीचर प्लस हो रहा है, दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट होगा। सपोज फर्नीचर आप बेच दिया, सेल्स कर दिया, माइनस हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स एसेट जो इंक्रीज होता है वो डेबिट होगा, एसेट जो डिक्रीज हो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आप कोई लोन है, कोई क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है, डिक्रीज, क्रेडिटर्स को अब जो पेमेंट कर दे रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, वो डेबिट होगा। पेमेंट कोई भी लायबिलिटीज का क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दे रहा है, प्लस जो लायबिलिटी इंक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है, प्लस हो जाता है, दैट मीन्स उसी टाइम से वो क्रेडिट हो जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग। लायबिलिटी प्लस मीन्स क्रेडिट, लायबिलिटी माइनस मीन्स डेबिट, माने रिड्यूस। दिस इज द घाटा रहा है, ये ऐड हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटीज, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ क्वेश्चन कम्स कैपिटल। कैपिटल इज ए सेपरेट हेड, वो कैपिटल आप ऐड करो तो आप क्रेडिट हो जाएगा। सपोज कैसे है, सपोज एक 1000 आप कैपिटल लेके बिजनेस शुरू कर रहा है, प्लस 500 आप कैपिटल जब लेके आओगे 1500 हो जाएगा। सो 500 बढ़ रहा है, इसी टाइम से क्रेडिट होगा। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट होगा। सपोज आप
ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉल आप जब कर लेंगे सो कैपिटल माइनस हो जाएगा, कैपिटल जो माइनस हो जाएगा वो डिक्रीज हो रहा है, वो उसी टाइम से वो डेबिट होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ कैपिटल। नाउ क्वेश्चंस कम योर रेवेन्यू अकाउंट। सो अंडर दैट रेवेन्यू अकाउंट you will be knowing that revenue account, which are revenue account, that means your interest, your gains, कोई भी gains, कोई भी profit, all चीज are your revenue account। so revenue account में जब ऐड हो जाएगा रेवेन्यू बढ़ते जाएगा, जैसे आपको 10,000 रेवेन्यू था प्लस 5,000 रेवेन्यू ऐड हो रहा है, देन ऑलवेज रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज, मतलब एक क्रेडिट होगा। और रेवेन्यू अकाउंट जब आपको घटते जाएगा दैट मीन्स रेवेन्यू अकाउंट आपको सपोज मान लीजिए 5,000 था, उधर आपको थोड़ा लॉस हो गया 200 रुपीज, सो आपको 4,800 होगा। सो रेवेन्यू अकाउंट जब डिक्रीज होते जाएगा वो है आपको डेबिट होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। नाउ इट इज योर कमिंग इज योर एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जैसे आपको सैलरी अकाउंट हो जाता है, जैसे आपका रेंट अकाउंट हो जाता है। सपोज सैलरी एक्स्ट्रा पे कर रहा है, सैलरी प्लस कर रहा है 400 रुपीज, सो सैलरी पेमेंट बढ़ते जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेबिट होगा, ठीक है ना। और सैलरी जब कोई भी चीज डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कोई भी एक्सपेंडिचर आपको कम हो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर आप कम हो जा रहा है मतलब आपको वो डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा डिक्रीज हो जाने के लिए। सो दीज आर द डबल एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। नाउ वी कैन सम अप जे कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा होना चाहिए, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अच्छा है और योर मॉडर्न कॉन्सेप्ट अच्छा है। मेरे हिसाब से बोल सकते आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पहले जान लो, इनिशियल स्टेज में आपको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम यू विल नॉट बी नोइंग व्हिच आर एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय नेम और nature of your items you can identify, so that is the unique thing under traditional concept। जब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा आपको एडवांस आइडिया हो जाएगा उसी टाइम से जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कौन सा एसेट्स है, बिकॉज एसेट्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, यू मे नॉट बी नोइंग दैट हेड। सपोज वो एसेट्स को आप गलती से कोई भी एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट का अंडर में चला जाए, सो योर आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाएगा। सो दैट्स वाई इनिशियल स्टेज में आपको ट्रेडिशनल अकाउंट करना चाहिए, थोड़ा जब डेवलपमेंट स्टेज में आप आ जाओगे देन आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ जाओ। नाउ क्वेश्चन कम्स योर लायबिलिटीज का प्रॉब्लम क्या है। सपोज लायबिलिटीज बहुत सारी ऐसे लायबिलिटीज है जो आपको अभी जानकारी नहीं हो सकता, जैसे सिंपली आप कैपिटल जान सकते, रिजर्व जान सकते, रिजर्व्स, लोन, ये छोड़ के बहुत सारी लायबिलिटीज का सिचुएशंस डेवलप हो सकता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे एक एसेट आप मान लो, एसेट्स में आपको एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाता, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप सुन रहे तो जब तक आपको प्रीपेड नहीं रहेगा एक्सपेंडिचर इज योर दिस इंक्रीज डिक्रीज, वंस प्रीपेड एक्सपेंस हो रहा है उसको क्लासिफिकेशन एसेट्स में आ रहा है। सिमिलरली एक्सपेंस इज योर रेवेन्यू अकाउंट, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है वो आपको लायबिलिटीज हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नोमेनक्लेचर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में डिफरेंट हो जाता है, आपको एक क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है। सो हमने अभी ये जो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमने बता दे रहा है, इसमें आपको पता चलेगा जो कोई भी एक ट्रांजैक्शंस में ऐसे नहीं हो जो ये दोनों सेम साथ में रहेगा, बट एक ट्रांजैक्शन में एक साइड में एसेट्स रह सकता, अदर साइड में एक्सपेंडिचर रह सकता, एक साइड में लायबिलिटी सकता है। जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन आप देख सकते, ट्रांजैक्शन जैसे सैलरी पेमेंट, सैलरी पेड ₹600, सो इसमें
दो साइड क्या है, कैश एक है, एक सैलरी है। सो आप जान रहा है ये है आपको, ये है सैलरी जो है ये एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश है जो है वो एसेट अकाउंट, ठीक है ना। सो सैलरी जो अब आप पेमेंट कर रहा है, कैश आपको माइनस हो रहा है, सो देन योर कैश विल बी क्रेडिट एंड सैलरी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इट विल बी डेबिट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग। दैट मीन्स एक ही ट्रांजैक्शन में, सिंगल ट्रांजैक्शन में दो टाइप का अकाउंट हो सकता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जो सेम टाइप ऑफ अकाउंट होगा। कोई भी एक ट्रांजैक्शंस देखोगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, बट डेबिट क्रेडिट दोनों ही होना चाहिए। बिकॉज कोई भी एक ट्रांजैक्शंस ऐसे नहीं देख पाओगे रियल वर्ल्ड में दोनों साइड डेबिट है और दोनों साइड क्रेडिट है। आप दोनों साइड डेबिट और दोनों साइड क्रेडिट सोचो तो वो ट्रांजैक्शंस आपको गलत दिखाई देगा। सो आज के लिए इतना ही तक हमने रख रहा हूँ, एंड नेक्स्ट दिन में हमने इसको जर्नलाइज कैसे करना है, इसको लेजर कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं, एंड ट्रायल बैलेंस एंड अदर इश्यूज हमने डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक इतना है। आपको थोड़ा ये हमारी जो आज का डिस्कशन में आपको थोड़ा अच्छा लगे एंड यू थिंक दैट जो यू शुड बी सम बेनिफिशियल, आप थोड़ा ये मेरा चैनल को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते एंड सब्सक्राइब भी कर सकते, सो दैट फ्यूचर में जितनी सारी आपको पढ़ाई के लिए अभी एग्जाम आ रहा है, 12 का भी सारी जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, अभी बहुत सारी वीडियोस आपका साथ में आएगा, एंड प्रिपरेटरी एंड रिपीटेटिव क्लासेस आल्सो विल कम, एंड एग्जाम सजेशंस आल्सो विल कम, एंड योर हाउ टू राइट द आंसर्स, थ्योरेटिकल आंसर्स आल्सो, हाउ टू प्रेजेंट योर थिंग्स अभी हमने डिस्कस करेंगे। इतना ही तक, हैव ए गुड डे।